जय माता की। शुक्रवार की कथा की विधि और लाभ। शुक्रवार की कथा और व्रत की विधि सोमवार के व्रत के समान ही है। इसमें सफ़ेद रंग से बनी खीर का खाना विशेष लाभकारी होता है। यह व्रत प्रत्येक प्रकार का सुख और सम्मान दाता है। शुक्रवार के व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में 3 युवक रहते थे। तीनों में घनिष्ठा मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण कुमार था और तीसरा सेठ कुमार था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ कुमार का विवाह ही हुआ था, गोना नहीं। एक दिन तीनों मित्र इधर उधर की बात कर रहे थे, तभी पत्नियों की चर्चा छिड़ी। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार ने पत्नियों की प्रशंसा करते हुए सेठ कुमार से कहा कि पत्नीहीन घर भूत का डेरा होता है, अतः तुम शीघ्र ही पत्नी को विदा करा कर लाने का निश्चय करो। इस निश्चय के साथ सेठ पुत्र अपने घर गया। उसने अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने समझाया कि बेटे, आजकल शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों लड़कियों को अब उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं होता, अतः सूर्योदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कर लाना। लेकिन सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और माता पिता को उसे विदा करा कर लाने की आज्ञा देनी पड़ी। सेठ पुत्र जब अपनी ससुराल पहुंचा तो उन्होंने उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन उस समय उसका कोई असर ना हुआ। तो विवश होकर उन्होंने भी अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग बेकार हो गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई, मगर सेठ पुत्र ने इस पर अपनी यात्रा जारी रखी। बीच रास्ते में उनकी भेंट डाकुओं से हुई। वे पत्नी का सारा जेवर कपड़ा लेकर 9-2-11 हो गए। किसी न किसी प्रकार जब सेठ पुत्र अपने घर पहुंचा तो एक सांप ने उसे काट लिया और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने रोग प्रतीक्षा करने के बाद घोषित कर दिया कि सेठ पुत्र 3 दिन के अंदर ही अंदर मर जाएगा। पत्नी ने यह सुना तो रोने लगी। तभी इस दुर्घटना का पता ब्राह्मण कुमार को लगा। उसने आकर सेठ से कहा कि आप लड़के और उसकी पत्नी को उसी के घर भेज दो। ये सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रवार में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि ये वहाँ पहुँच जाएगी तो बच जाएगा। पिता को ब्राह्मण कुमार की बात जच गई। सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी हालत सुधरने शुरू हो गई और मामूली उपचार से उसका सर्प विष दूर हो गया। वहाँ तब तक सनानंद रहा जब तक कि वह सूर्योदय हुआ। सूर्योदय के पश्चात वह अपनी पत्नी सहित अपने घर लौट आया और बहुत लंबी आयु तक पत्नी के साथ संसार के सुख भोगता रहा। हाँ, अपने घर आने के बाद उसने एक लंबे अरसे तक शुक्रवार के व्रत अवश्य पूर्ण श्रद्धा के साथ रखे। ये इन्हीं बातों का प्रताप था कि उनका शेष जीवन मुख सुविधा और आनंद के साथ बीता। जय माता दी।